राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों जरा सोचिए, आप मार्केट गए और कपड़े खरीदे, लेकिन बिल पेमेंट करते समय आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी के नए नियम आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव आपके जेब को और हल्का करने वाला है या फिर सच में राहत देंगे। कभी सोचा है कि सरकार हर साल जीएसटी में बदलाव क्यों करती है? और अगर सरकार कम टैक्स लेती है तो देश का खर्च आखिर कैसे चलेगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं कि जीएसटी के ये नए नियम क्या है और ये क्यों लाए गए हैं और इनका सीधा असर आप और हम आम लोगों के जेब पे कैसे पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जीएसटी आखिर है क्या। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जिसे 2017 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। पहले क्या होता था कि अलग अलग चीजें और सेवाओं पे अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे कपड़ों और खाने पीने चीजों पे वीएटी लगता था, सेवाओं पे सर्विस टैक्स और फैक्ट्री से निकलने वाले पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। इस वजह से टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। एक ही प्रोडक्ट पे कई तरह के टैक्स लग जाते थे, जिससे 2 गुना 3 गुना टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी ने इन सब चीजों को मिलाकर एक चीज बना दिया, मतलब वन नेशन वन टैक्स। अब चाहे आप मोबाइल खरीदो, होटल में खाना खाओ या फिर कोई सर्विस लो, सब पे एक ही टैक्स लगेगा, बस रेट अलग अलग होंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार बार बार जीएसटी में बदलाव ही क्यों करती है? इसका सबसे बड़ा कारण है देश का बदलता हुआ आर्थिक स्थिति। मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ गई है तो सरकार कोशिश करती है कि कुछ जरूरी चीजों पे टैक्स घटा के आम जनता को राहत दिया जाए। लेकिन अगर सरकार को लगे कि रेवेन्यू कम हो रहा है तो देश के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ चीजों पे जीएसटी बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की मांग भी बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री कहती है कि उस पर टैक्स ज्यादा लग रहा है और उसके कारण उसका बिजनेस डूब रहा है तो सरकार उस पर रेट कम कर देती है। और अगर कोई सेक्टर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है ताकि पैसा वापस सरकार के खजाने में आ जाए। सरकार चाहती है कि जीएसटी सिस्टम फ्लेक्सिबल हो, यानी कि समय समय पे उसमें बदलाव होते रहे ताकि एक तरफ जनता को भी फायदा मिले और दूसरी तरफ सरकार का खर्च भी चलता रहे। सीधी भाषा में कहें तो कभी बदलाव जनता के राहत देने के लिए होती है तो कभी सरकार की जेब भरने के लिए होती है। तो अब जान लेते हैं जो नए स्लैब्स और रेट्स आए हैं वो किन किन चीजों में बदलाव हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं। जरूरी सामान जैसे खाने पीने की कुछ चीजें पर टैक्स घटाया गया है ताकि लोगों को राहत मिले, और वहीं लग्जरी आइटम्स और गैर जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और अल्कोहल सब्स्टिट्यूट आइटम पे नया जीएसटी। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो को अब एक लग्जरी कैटेगरी में डाल दिया गया है, इन पे ज्यादा जीएसटी लगाया गया है। इसी तरह शराब के विकल्प अल्कोहल सब्स्टिट्यूट ड्रिंक्स पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन पे टैक्स बढ़ा के नशे और लत वाले लोगों से टैक्स ज्यादा वसूल किया जाएगा। अब छोटे बड़े सभी ऑनलाइन सेलर को कुछ नियमों का पालन करना होगा। फाइलिंग और टैक्स पेमेंट के ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी गई है ताकि कोई टैक्स ना चोरी कर पाए। स्मॉल बिजनेसेस को रिलीफ या एक्स्ट्रा बर्डन हटाने के लिए छोटे दुकानदारों को और व्यापारियों को थ्रेशहोल्ड लिमिट लगा दी गई है, यानी कि कितनी कमाई तक जीएसटी भरनी है। कुछ को राहत मिली है क्योंकि अब उन्हें जीएसटी फाइलिंग से छूट मिल गई है, लेकिन जिनका कारोबार थोड़ा बड़ा है उन पे एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है क्योंकि अब उन्हें और कड़ी रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी कुल मिलाकर जीएसटी के नए नियमों का असर हर लोगों पे पड़ेगा, चाहे वो आम ग्राहक हो, ऑनलाइन गेम खेलने वाला युवा हो या फिर कोई छोटा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। मान लीजिए कि सरकार ने जीएसटी को कम कर दिया, सबसे पहले जनता को सीधा फायदा होगा। इससे सामान और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी, जेब पे बोझ कम होगा, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और शॉर्ट टर्म में सबको राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, सरकार का खर्च कैसे चलेगा? सरकार जो पैसा टैक्स से कमाती है उसी से पूरे देश का खर्च चलता है। सड़कें, पुल बनाना, अस्पताल और स्कूल्स को चलाना, फौज और सुरक्षा पे खर्च करना, ये सब कुछ टैक्स के पैसों से ही होता है ना। अब अगर जीएसटी बहुत ज्यादा कम कर दी जाए तो सरकार का खजाना कैसे भरेगा? नतीजा ये होगा कि देश के जो डेवलपमेंट है वो धीरा हो जाएगा। इसीलिए सरकार को हमेशा एक बैलेंस बनाना पड़ता है।
जनता पे ज्यादा बोझ भी ना पड़े और देश को भी जरूरी खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाए। सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स कम करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत कम कर दिया जाए तो देश की तरक्की रुक सकती है। जीएसटी में बदलाव का सबसे सीधा असर हम और आप जैसे आम लोगों पे पड़ता है। रोजमर्रा की चीजें जैसे खाने पीने का सामान, कपड़ा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान पे जीएसटी बढ़ेगा या घटेगा, वो सीधा असर आपके जेब पे पड़ जाता है। और अगर जीएसटी कम हो जाता है तो सामान सस्ता लगता है, अगर ज्यादा होता है तो वही सामान महंगा लगने लगता है। इसी तरीके से सर्विसेज पे भी असर पड़ता है, जैसे ट्रेवल करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, मोबाइल रिचार्ज करना, इन सब की कीमत इस जीएसटी की वजह से ऊपर नीचे होती रहती है। यानी कि अगर रोज की लाइफ में जीएसटी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब जान लेते हैं सरकार और एक्सपर्ट्स की राय क्या है इस पे। यहाँ दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलेंगे। सरकार कहती है कि जीएसटी में बदलाव देश को मजबूत करेगा, टैक्स सिस्टम आसान और ट्रांसपेरेंटी बनी रहेगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये बदलाव जनता और व्यापारियों को बोझ डाल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी को स्टेबल और बेहतर बनाएगा। आगे क्या हो सकता है ये जान लेते हैं। अब भविष्य में भी जीएसटी बदलते रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी सेक्टर पे ज्यादा जीएसटी लगे, जैसे लग्जरी सर्विसेज, हाईटेक प्रोडक्ट्स, डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्रिप्टो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग सर्विसेज पे जीएसटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि आने वाले समय में जीएसटी और डिजिटल ट्रांजैक्शन का और भी दौर मजबूत हो जाएगा। ये सारी चीजें तो अब चलती रहेंगी। अब आपको जानना है किन किन चीजों में बदलाव हुए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें हर एक छोटे से बड़े प्रोडक्ट में जो बदलाव हुए हैं, जितने % का बदलाव हुआ है, वो सारी चीजें लिखी हुई है। तो जाके आप वहाँ पे देख लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।